अगर बात हो रही हो तालों के बारे में और जिक्र अलीगढ़ का ना हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अलीगढ़ के तालों के बारे में तो हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं। तो आखिर क्यों इतना मशहूर है अलीगढ़ के ताले? जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए इसी अलीगढ़ में तालों का इतिहास बहुत पुराना व मजेदार भी है। कुछ 150 साल पहले 1870 में यानी कि 1870 में इंग्लैंड के एक आदमी ने आकर अलीगढ़ में तालों की एक कंपनी खोली, जॉनसन एंड कंपनी के नाम से। और ये कंपनी काफी अरसे तक चलती रही। उसके बाद अलीगढ़ में कुछ और छोटी मोटी कंपनियां भी चालू हुई। यहाँ पर मेटल्स के ताले बनते थे। इसके कुछ समय बाद जर्मनी से भी अलीगढ़ में ताले आने लगे बिकने के लिए। फिर जॉनसन एंड कंपनी और अन्य एक आध और कंपनी चालू हुई थी ताले बनाने के लिए। उन्होंने भी जर्मनी से आ रहे तालों की नकल करना चालू कर दिया, यानी वो भी वैसे ही ताले बनाने लगे जैसे जर्मनी से आ रहे थे। क्योंकि जर्मनी के ताले जो अलीगढ़ में आ रहे थे वो उनके मुकाबले अब ज्यादा बिकने लगे थे। और ये सब हो रहा था अब 1930 में। दोस्तों उस समय का चक्का और आगे बढ़ा और 1950 में एक व्यक्ति जिनका नाम था सुरेंद्र कुमार, जो कि पेशे से एक वकील थे, ने एक बहुत ही सुव्यवस्थित तालों की कंपनी अलीगढ़ में चालू की, जिसके लिए उनका एक बड़ा बजट भी था। उन्होंने बाहर से मशीन्स मंगवाई, बाहर से तकनीक मंगवाई, बाहर से इंजीनियर्स मंगाए, बाहर का मतलब फॉरेन से इंजीनियर्स भी मंगाए और ये कंपनी अलीगढ़ में चालू कर दी। इस कंपनी ने देखते ही देखते 1950 से 1975 के बीच बहुत नाम कमाया और पूरे संसार में ये फेमस भी हो गई। लेकिन 1975 में कुछ पारिवारिक कारणों के चलते, निजी पारिवारिक कारणों के चलते इस कंपनी को बंद होना पड़ा। फिर सुरेंद्र जी की कंपनी बंद होने के बाद वहां पर काम कर रहे लेबर्स, मैकेनिक व इंजीनियर्स ने अपना छोटा छोटा व्यापार चालू कर दिया। दोस्तों इसी बीच मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके जाना चाहता हूँ 1926 में। 1926 में जब वहाँ का ताले का व्यापार तूल पकड़ चुका था, अच्छा से चलने लगा था, तो वहाँ की मौजूदा सरकार ने इसी काम के लिए वर्कशॉप्स लगानी चालू कर दी, यानी लोगों को ट्रेनिंग देना चालू कर दिया कि कैसे ताले बनते हैं और इसी सब चीज़ों को लेकर के। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने उन वर्कशॉप में सीखा जो कि सरकारों द्वारा चलाई जा रही थी। इसके बाद वहाँ पर रह रहे सभी लोगों ने अपना अपना छोटा छोटा काम करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि अलीगढ़ से आसपास जुड़े हुए गांवों में भी ये ताले बनाने का व्यापार चलने लगा था। दोस्तों 1947 में भी इस इंडस्ट्री का एक संघर्ष भरा मोड़ आ गया था, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद हुआ था और विभाजन के वक्त अलीगढ़ में जितने भी मुस्लिम कारीगर थे, जो कि कुशल कारीगर थे तालों को बनाने के लिए, वो सब पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से पंजाबी इधर आ गए। लेकिन तब भी ये इंडस्ट्री नहीं डूबी। ऐसा लग रहा था कि हाँ ये डूब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां से आए पंजाबी लोगों ने, यानी पाकिस्तान से आए पंजाबी लोगों ने इस इंडस्ट्री की क्षमता को समझ लिया था और स्थानीय लेबरों की मदद से वो इस इंडस्ट्री को खुद से चलाने लगे, काम सीखने लगे और खुद ही इसका व्यापार चालू कर दिया, जिसमें कि भारत सरकार ने भी उनकी पूर्ण सहायता की। और दोस्तों अब तो स्थिति ये है कि अलीगढ़ अपने देश में तालों के बनने का एक हब बन चुका है। अब यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ, यहाँ पर करोड़ों रुपए का व्यापार होता है और यहाँ से अपने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ताले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसीलिए अलीगढ़ मशहूर हो गया तालों को लेकर के। इतने उतार